अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड टी20 2014 अब अपने अख्ताम की जानिब गामजन है और दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। 2007 की चैंपियन भारत और कभी इस टूर्नामेंट को न जीतने वाली जनूबी अफ्रीका, और दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। और दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान फातेह टीम न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान होने वाले मैच की फातेह टीम से मुकाबला करेंगी। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोर पर। अहमद शहजाद टी20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज। दो मैच पहले एक मैच में कुछ नहीं हुआ तो बातें बहुत सारी सुनने को मिल रही थी, लेकिन यहीं पे आपको इंसान को अपना करैक्टर शो करना पड़ता है बीइंग अ प्लेयर। सेमीफाइनल में कौन खेलेगा, पाकिस्तान या फिर वेस्ट इंडीज, फैसला होगा कल। टेक्नोलॉजीज में सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, सबको पता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स क्या कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स पंडित एवरीडे टीवी पे बैठ के वो बातें कर रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं इसको बताना अभी जो है वो मुमकिन ही नहीं है, बल्कि वो बनता भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेजबान बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को शिकस्त से दो-चार किया और अपने सेमीफाइनल में जाने की राह को हमवार किया। अब पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज के साथ है कल, और इस मैच का फातेह मुकाबला करेगा सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका के दरमियान होने वाले मैच की फातेह टीम के साथ। पाकिस्तान टीम की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, हौसले बुलंद हैं, और पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद जो 2 मैचों में 27 रन बना सके थे, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की बांग्लादेश के खिलाफ और एक महीने में इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में दूसरी सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। लेकिन उनकी बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड टी20 में 111 रन की इनिंग एक मुनफरद एजाज के साथ उन्हें आगे लेकर आई है। वो तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 में पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। Excellent shot. 100. That is the first 100 for Pakistan batsmen in T20 internationals. Goes down the track again, down the ground. This is a clean hit for 6. इतवार को मीरपुर के शेर बंगला स्टेडियम में पाकिस्तानी बैट्समैन अहमद शहजाद का ही डंका बजा। अहमद शहजाद ने ग्राउंड में दाखिल होते ही बांग्लादेशी बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। दे चौके दे छक्के। Oh, there's another super shot. Inside out over cover. That might be 6. 90 के हिस्से पर पहुंचे तो अहमद शहजाद टी20 क्रिकेट में किसी पाकिस्तानी बैट्समैन की जानिब से पहली सेंचुरी स्कोर करने की जानिब बढ़ने लगे। इससे कबल वो दौरे जिम्बाब्वे में हरारे के मकाम पर नॉट आउट 98 रन बना चुके थे, जो इस फॉर्मेट में किसी भी पाकिस्तानी का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर था। Deft. And it'll get to the boundary, I reckon. Yep, it does. 50 up. अहमद शहजाद ने 18वें ओवर में शकीबुल हसन की गेंद पर 1 रन लेकर टी20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी होने का मुनफरिद एजाज हासिल कर लिया। 100. That is the first 100 for Pakistan batsmen in T20 internationals. इसके साथ ही अहमद शहजाद वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 3 हिस्सों की इनिंग खेली है। बांग्लादेशी सरजमीन अहमद शहजाद के लिए फेवरेट साबित हुई है। अहमद शहजाद ने 26 दिन कबल ही इस ग्राउंड पर इसी टीम के खिलाफ एशिया कप में 103 रन की इनिंग खेली थी। And he picks up a single and he gets 100. Ahmad Shahzad has played a brilliant innings. अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के टी20 इंटरनेशनल के 81वें मैच में सेंचुरी बनाई। वो 62 गेंदों पर 10 चौकों और 5 छक्कों के साथ 111 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अहमद शहजाद का न सिर्फ बल्ला चलता है बल्कि जारहाना अंदाज से अपने ऊपर तनकीद करने वालों को भी जवाब देने का फन जानते हैं, और शायद यही वजह थी कि पहले 2 मैचों में 27 रन बनाने के बाद अपने ऊपर तनकीद करने वालों को उन्होंने सेंचुरी से जवाब दिया। अपनी सेंचुरी को पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन ने अपने मरहूम वालिद के नाम किया और कहा कि अब मेरे खिलाफ बोलने वालों को सोच लेना चाहिए कि क्रिकेट में हर दिन कोई रन नहीं बनाता। अहमद पहले खिलाड़िया बन के टी20 में पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी करने के लिए जिस तरह आपने स्ट्रगल भी कर रहे थे, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि आप फॉर्म में भी वापस आएंगे और ये एजाज़ भी हासिल करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्र अल्लाह ताला का, ठीक है, कि ये चीज़ें तो होती हैं,
ठीक है, 2 मैच पहले एक मैच में कुछ नहीं हुआ तो बातें बहुत सारी सुनने को मिल रही थी, लेकिन यहीं पे आपको इंसान को अपना करेक्टर शो करना पड़ता है बीइंग अ प्लेयर के क्या है उसमें, ठीक है। सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा काम आता है और जब इस तरह की बातें होती हैं प्लेयर के करियर में ना, तो उसी तरह इससे जब निकलता है वो प्लेयर बनता है, उसको प्रेशर से खेलना आ जाता है। तो यही एक्सपीरियंसेस ये तो आते रहेंगे, ये जो भी मेरे बड़े भी हैं शाहिद भाई, उनसे मेरी इस बारे में बात होती रहती है कि वो मुझे बताते रहते हैं जो जो उनके साथ हुआ है, जो एक्सपीरियंस उनके साथ गुजरे हैं, तो बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलती है। बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे थे वो भी, और यहीं से एक करेक्टर शो होता है प्लेयर का, यहीं से वो तजर्बे सीखता है, उसको एक्सपीरियंस आता है, उसको पता लगता है कि क्या क्रिकेट है एक्चुअली। देखिए, इंजरी मुझे ये थी बांग्लादेश के मैच में ही हुई थी लास्ट टाइम एशिया कप में, उसके बाद रिकवरी का इतना ज़्यादा टाइम मिला नहीं। उसके बाद भी फाइनल था, खेलना पड़ा, इंजेक्शंस लगवा के खेला, लेकिन खेलना पड़ा, बड़ा मैच था। यहाँ पे भी जब आए इतना टाइम मिला नहीं रिकवरी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इसका कर रहा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ। दर्द होती है कभी कभी जब खेल रहे हैं तो, लेकिन जाहिर बात है मुल्क के लिए, अपनी इमेज के लिए, कंट्री के लिए सब दर्दें सहनी पड़ती है इंसान। देखिए, स्कोर होना ना होना एक किस्मत पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, स्पेशली T20 क्रिकेट में। सबको ये अंडरस्टैंड करना होएगा, जो हमारी जितनी भी ऑडियंस है, आवाम है, कि यहाँ पे जिस तरह बॉलर्स के लिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है इसमें, इसी तरह बैट्समैन को भी बहुत ज़्यादा चांसेस लेने पड़ते हैं। तो इसमें कंसिस्टेंट रहना इतना आसान नहीं होता। इसमें कंसिस्टेंसी का लफ्ज़ हम बड़े आराम से कह देते हैं, आसानी से कहते हैं, लेकिन इसमें 2 मैचों की रेशियो, 3 मैचों की रेशियो इंसान को देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्राई आउट करना पड़ता है, लेकिन बहुत प्यार करते हैं हमसे सारे, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इनिंग्स से बहुत ज़्यादा सीखा है, और आगे भी जितनी इनिंग्स खेलूँगा मुल्क के लिए खेलूँगा, और मुझे सीखने का शौक़ है। मेरे लिए तो सबसे पहले ये जाएगा, पिछली दफ़ा मैंने जितनी सेंचुरीज़ की हैं मेरी अम्मी की वजह से की हैं, उनकी दुआओं से की हैं, तो मैंने उनको दिया। इस दफ़ा मेरा भाई मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है, और हमेशा उसने थ्रू आउट मुझे सपोर्ट किया है मेरे अप्स एंड डाउन्स में, और मुझे कभी गिरने नहीं दिया। तो उसने बहुत ज़्यादा मेरे पे हाथ रखा है, और मैं भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ही डिज़र्व्स दिस सेंचुरी, और कि मैं उनके नाम करूँ, उनको डेडिकेट करूँ ये सेंचुरी। तो ये सेंचुरी भाई के नाम। हमें पता था इस मैच से पहले भी कि हमारी ये डू एंड डाई काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई। हमें थ्रू होने के लिए, सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए, हमें ये दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, और जिसका मोमेंटम हमने लास्ट गेम से जो गेन किया हुआ था। T20 में बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान अपने मोमेंटम को जो लेके चलता है उसको साथ, उसको लेके रखे और उसको लूज ना करे। आपका मोमेंटम आपको बहुत हेल्प करता है। तो यही प्लान भी था कि जो मोमेंटम हमें लास्ट गेम से मिला है वो उसको कैरी ऑन करें, इस गेम में कन्विंसिंगली जीतें, ठीक है, ताकि अगले गेम में वेस्ट इंडीज़, नो डाउट आप लोगों ने जिनके नाम बताए हैं बहुत बड़े प्लेयर हैं, और दे कैन डू एक्चुअली एनीथिंग। इनका जब दिन होता है तो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, नहीं हो रहा तो पीछे हमने देखा है कि इंडिया के खिलाफ जिस तरह खेले, तो किसी भी टीम को आप इजी नहीं ले सकते। और ये वेस्ट इंडीज स्पेशली अपना टाइटल डिफेंड कर रहा है, और बहुत बड़े नाम है इसमें, बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हीरो, ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद, जो छक्के भी लगाना जानते हैं और गेंदों को खेलना भी जानते हैं। और उधर आईसीसी वर्ल्ड T20 में इंग्लैंड की टीम को हैरानकुन तौर पर नाकामी से 2-4 होना पड़ा है नीदरलैंड के खिलाफ। लेकिन यह पहली मरतबा आईसीसी वर्ल्ड T20 में नहीं हुआ कि नीदरलैंड ने इंग्लैंड के दांत खट्टे कर दिए क्रिकेट के मैदान में। 2009 में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर जब इंग्लैंड इस टूर्नामेंट का मेजबान था, तो नीदरलैंड की टीम ने टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में 6 विकेट की शिकस्त से 2-4 किया था इंग्लिश टीम को। और इस बार इंग्लैंड की टीम स्टुअर्ट ब्रॉड की क़यादत में एक और नाकामी से 2-4 हुई नीदरलैंड के खिलाफ। प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिस्टर प्रोफेसर मोहम्मद हफीज की, जो बहुत खामोश हैं खेल के मैदान में। 3 मैचों के बाद ना तो उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं, ना ही वो विकेट के हुसूल में कामयाब हो रहे हैं। टीम के बाकी खिलाड़ी तो कारकर्दगी दिखा रहे हैं, लेकिन कप्तान टीम की जीत में कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहे। That's flicked away in the gap. And the second boundary of the innings. The first. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को बासानी शिकस्त देकर अपने सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को बरकरार रखा हुआ है। That's it straight back to Pakistan. Complete the formalities. They win the game comfortably by 50 runs. अब ग्रीन शर्ट्स काली आंधी यानी वेस्ट इंडीज से मुकाबला करेंगे, और इसमें कामयाबी ही फाइनल 4 में पहुंचने की आखिरी सीढ़ी है। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान की फतह में जहां अहमद शहजाद ने अपना हिस्सा डाला, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उमर अकमल की इनिंग भी शानदार थी। Short ball once again and it's got the treatment.
This time not a small six but a big one. स्पिनर्स ने भी अपना हक खूब निभाया और हरीफ बैट्समैनों को पवेलियन भेजा। Oh, easily done. Big question. Yeah, finger goes up, another one. It's turning out to be a rout here. मतलब हर खिलाड़ी अपना हिस्सा डाल रहा है, मगर ऑफ कलर नजर आ रहे हैं तो T20 कप्तान मोहम्मद हफीज। Gone. Beautiful delivery, not the first spinning delivery that we've seen in the tournament. भारत के खिलाफ मैच की बात हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने या फिर कमजोर बांग्लादेश, मोहम्मद हफीज बैटिंग में हर टीम के सामने हिम्मत हार गए। Bowled in. Organized mind is what we call with Mohammad Hafiz, but on that not this time. सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि उनकी बॉलिंग में भी वो काट नजर नहीं आ रही। वो कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। Oh, he's got all of that all right. That is colossal. मोहम्मद हफीज ने 3 मैचेस में सिर्फ 12 की औसत से 36 रन स्कोर किए हैं, जबकि बॉलिंग में उन्होंने 8 ओवर्स कराए, 48 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल न की। सीधा मतलब यह है कि टीम जीत रही है लेकिन कप्तान दबाव में है, क्योंकि कारकर्दगी न दिखाने का दबाव हर मैच के बाद उन पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वनडे क्रिकेट में 288 और टेस्ट क्रिकेट में 208 विकेटें पाकिस्तान के लिए स्पिन बॉलर की हैसियत से हासिल करने वाले वेस्ट इंडियन टीम के असिस्टेंट कोच सकलैन मुश्ताक समझते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम पर पाकिस्तान के स्पिनर्स का दबाव नहीं होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स क्या करते हैं। लेकिन जैसे पहले सवाल में मैंने ये कहा था कि भाई ये टेक्नोलॉजीज़ में सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, सबको पता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स क्या कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट्स, पंडित एवरी डे टीवी पे बैठ के वो बातें कर रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं इसको बताना अभी जो है वो मुमकिन ही नहीं है, बल्कि वो बनता भी नहीं है। इसका जवाब देना तो बनता भी नहीं है। हाँ, हम लोग मेहनत कर रहे हैं हर एस्पेक्ट से, जो एंगल्स हैं, हमारा पूरा सपोर्ट स्टाफ जो है वो सब जो बैट्समैन के हैं, जो बॉलर्स के हैं, सब जो है हर लाइन से मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि भी उनको कैसे कल हम लोग जो है टफ टाइम दें और कैसे उनसे मैच जीतें। ये सारी बातें हो रही हैं और सारी मेहनत चल रही है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का आईसीसी वर्ल्ड T20 में ग्रुप 2 में आखिरी मैच एक बड़ा मैच है जिसे क्वार्टर फाइनल कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। वेस्ट इंडियन टीम में क्रिस गेल हैं, सैमुअल बद्री हैं, सुनील नारायण हैं, सेंटोकी हैं, तो पाकिस्तान टीम में शाहिद आफरीदी हैं, उमर अकमल हैं, अहमद शहजाद हैं, सईद अजमल हैं। लेकिन सकलैन मुश्ताक कहते हैं जीत के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, ये कहना गलत बात है। ये एक टीम गेम है और टीम जो तीनों डिपार्टमेंट में सही खेलेगी वही जीतेगी। और ये नहीं कि खाली स्पिनर जो करेगा तो वो करेगा, ऐसा नहीं है। रन्स होंगे, स्पिनर खुल के बॉलिंग करेगा, फास्ट बॉलर भी करेगा, कैचेस पकड़ेंगे और चांसेस जो रन आउट के हैं वो क्रिएट करेंगे, सारा कुछ होगा। तीनों डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ये शॉर्टर वर्जन क्रिकेट में आप किसी एक चीज के ऊपर अलाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ग्रुप 2 का यह आखिरी मैच क्वार्टर फाइनल की शक्ल तो अख्तियार कर गया है, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये बेहतरीन स्पिनर्स का मुकाबला है। आईसीसी वर्ल्ड T20 रैंकिंग के 2 टॉप स्पिनर बद्री और सुनील नारायण का ताल्लुक वेस्ट इंडीज से, तो इस रैंकिंग में टॉप 10 3 बॉलर्स मोहम्मद हफीज, सईद अजमल और शाहिद आफरीदी का ताल्लुक पाकिस्तान से। जब सकलैन से यह सवाल किया गया कि क्यों स्पिनर आजकल छाए हुए हैं, कारकर्दगी दिखाने में सबसे आगे हैं, तो वो बोले रीजन बिहाइंड यही है कि जाहिर है पहले स्पिनर जो था वो किसी और मेंटालिटी से आता था, अब किसी और मेंटालिटी से आता है और टैक्टिक जो है वो बदलते चले जा रहे हैं। और स्पिनर जो है वो प्लस पॉइंट तो ये है कि ये एक सब कॉन्टिनेंट जगह है जहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती ही मिलती है, एक ये भी रीज़न है। और जो है बैट्समैन जो है वो स्पिनर्स के खिलाफ उनकी हिकमत अमली जो है वो नहीं है जो पहले होती थी, तो ये भी एक रीज़न है। और स्पिनर का दौर है ये, और स्पिनर जो है वो छाए हुए हैं, जो कि मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। मैं एंजॉय करता हूँ देखते हुए इनको। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल के रोज ये मैच शाम 6:30 बजे खेला जाना है और पाकिस्तान बनाम वेस्ट इंडीज ये मुकाबला 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स के दरमियान भी मुकाबला कहा जा रहा है। पाकिस्तान टीम के कोच मोइन खान हैं, तो दूसरी तरफ सकलैन मुश्ताक असिस्टेंट कोच हैं वेस्ट इंडीज के। तो ये न सिर्फ पाकिस्तान वेस्ट इंडीज मुकाबला है बल्कि सकलैन मुश्ताक वर्सेस मोइन खान भी मुकाबला कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। लेकिन एक बात जो बड़ी दिलचस्प है कि आईसीसी वर्ल्ड T20 में कभी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज एक दूसरे के सामने नहीं आए। 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें बांग्लादेशी में खेली थी क्वार्टर फाइनल और वहां पाकिस्तान टीम ने एकतरफा मुकाबले के बाद
वेस्ट इंडियन टीम को शिकस्त से दो-चार किया था। उम्मीदें पाकिस्तान टीम से इस बार भी यही हैं कि पाकिस्तान टीम हमेशा की तरह आईसीसी वर्ल्ड टी20 के सेमीफाइनल में जाने की रिवायत को बरकरार रहेगी। आज का प्रोग्राम यही समेटते हुए इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo-news, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान पता यानी score@geo.tv। स्कोर की पूरी टीम के साथ सैयद याह्या हुसैनी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।